नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ गुरु 99 चैनल में। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10वीं का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं सभी वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बिना देरी के मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इस स्क्रीन बोर्ड पर आप ध्यान देंगे और मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर और गुने 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। अब ध्यान दें यहाँ पर कि कितना ही अजब गजब का बात है। सवाल को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए कहा क्या गया है कि सिक्का, ठीक है, एक सिक्का है, पहले घनाभ है। पहले घनाभ के बारे में जान लेते हैं उसके बाद ना जी। देखिए घनाभ है, पहले यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। एक घनाभ है, क्लियर। ये घनाभ है और यहाँ इसको पिघला करके, ठीक है, ध्यान देंगे। ये घनाभ है अभी और ये घनाभ की लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये पूरा का पूरा ऊंचाई हो गया, क्लियर। ये जो पूरा बनेगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया, बी और एच, ठीक है। तो एल बी और एच यहाँ मान लेता हूँ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि इसी को ना एक क्या बनाया गया है, सिक्के के रूप में ढाला गया है। क्या करके ढाला गया है तो आपको अभी बताया कि इसको ना चांदी के सिक्के के रूप में इसको ढाला गया है, ठीक है, यानी पिघलाना पड़ेगा। कितने चांदी के सिक्के के रूप में पिघलाना पड़ेगा ये बताया जा रहा है। तो देखिए, तो इसका जो विमाएं दिया गया वो क्या क्या है। तो सबसे पहले जान ले कि इसका एल बराबर यानी कि गुना करके दे दिया है 5.5 गुने 10 और गुने कितना है जी 3.5 ये दिया, यानी कि ये हो गया एल, ये हो गया बी और ये हो गया एच, ठीक है जी, एल बी एच, यानी कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे दिया गया है, ठीक है। तो अब कितने सिक्के में इसको ढालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम पहले सिक्का जब बनाएंगे, देख लीजिए, ध्यान दे, एक सिक्का अगर छोटा सा यहाँ अगर इतना ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान दे, ये पहले ये सिक्का हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का भी ना और सिक्का होगा जी, देखिए और भी सिक्का होगा, 2 हो गया और ये तीसरा भी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये चौथा भी हो जाएगा। ये कितने सिक्के के रूप में हमें ढालना पड़ेगा। सिक्का को अगर जोड़ेंगे तो ये घन में कितने आकार का बन जाएगा, बेलन के आकार का। देखिए आपको भी दिखा रहा हूँ, बहुत ही अजब गजब का सवाल है। देखिए ये सिक्का किसका रूप ले रहा है, बेलन के रूप ले रहा है। जब सिक्का को हम जोड़ते हैं, ध्यान दे, जब सिक्का को हम जोड़ देते हैं तो क्या है, ये एक बेलन का रूप ले लेता है, ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, बेलन का रूप धारण कर रहा है, देख सकते हैं आप ध्यान से। तो इसी प्रकार सिक्का को हम जोड़ते हैं तो बेलन का रूप धारण कर रहा है। यानी कि हमको समझना होगा कि हर स्थिति में क्या करेंगे हम। तो इसका तो कितने सिक्का होगा, ये कितने सिक्का को जोड़ करके बनाया गया ऐसा है। तो सिक्कों की संख्या हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। जबकि इसका व्यास दिया गया, व्यास कितना है, इसका व्यास दिया गया है पूरा, यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है ना, व्यास दिया गया है 1.75, ठीक है, सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर है। लेकिन इसकी जो मोटाई है, ठीक है, इसकी जो मोटाई जो दिया गया, मोटाई जितना मोटा है, तो इसकी मोटाई कितना है। तो इसका जो मोटाई है आप ध्यान दे सकते हैं, इसकी जो मोटाई यानी कि मोटाई का होता है एच, यहाँ से यहाँ तक पूरा मोटा है ना जी, तो यानी कि एच कितना दिया है, 2 मिलीमीटर दिया गया, ठीक है जी, 2 mm दिया गया है। तो आपको इस mm को क्या करना है, सेंटीमीटर में लाना होगा, क्योंकि ये भी पूरा सेंटीमीटर में है और ये भी पूरा सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में लाना ही होगा। तो सेंटीमीटर लाने के लिए क्या करते हैं आप, एक तरीका समझ लीजिए, डायरेक्ट इसको 2 में 10 से भाग देंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा। लेकिन कैसे आता है जान लो, बहुत ही बेस्ट है। देखिए एक रूल बता रहा हूँ, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1/10 mm होता है, क्लियर। इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत ही बेस्ट चीज़ है। और 1/10, ठीक है, 1/10 अगर सेंटीमीटर हो तो क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर हो तो बराबर 1 mm, कितना 1 mm होगा।
क्लियर। और यदि 2/10 सेंटीमीटर हो तो बराबर कितना होगा, 2 mm होगा। क्लियर। तो ये आपको समझना था, ये 2 mm है तो इसको सेंटीमीटर बदले है ना जी, बट्टा में 10 आ गया। ये क्यों आता है, आप गौर कीजिए कि पटरी देखे हैं तो पटरी में रहता है, यहाँ पर देखिए ये पटरी है और पटरी में क्या रहता है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 लिखा रहता है। इसके बीच में बहुत सारे लकीरें होते हैं, ध्यान दीजिए, छोटा छोटा रहता है। यानी कि देखिएगा 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, यानी कि बड़का होता है। यानी कि ये जो लकीरें छोटी छोटी है इसको क्या कहते हैं, इसी को मिलीमीटर कहा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे लकीर देखिए पटरी में जो लिखा रहता है, एक के नीचे भी कई छोटे छोटे कटा हुआ रहता है लाइन, छोटा छोटा। ठीक है, तो वही होता है मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमको लगता है कि समझ में आ गया। तो इसको सेंटीमीटर बदलने क्या करेंगे, तो h बराबर हो जाएगा 2/10 और सेंटीमीटर ऐसे बदल देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको समझने में। ठीक है, ये आपको बहुत ज़रूरी था समझना भी, डायरेक्ट हम चेंज करेंगे तो आपको समझ में नहीं आता। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, तो कितने सिक्के के रूप में ढाला जाएगा, ये घनाभ है तो इस घनाभ को मतलब कितने सिक्के के रूप में ढालना पड़ेगा। ठीक है, पिघला करके, तो इसको जब पिघलाएंगे तो कितना सिक्का होगा, इस सिक्का के पता नहीं, 1 2 3 4 पता नहीं कितना होगा, तो बेलन का रूप बढ़िया से आ जाएगा। तो मान लेते हैं माना कि सिक्कों की संख्या x, कितना मान लेते हैं यहाँ पर से हम, माना कि ध्यान दें, माना कि सिक्कों की संख्या बराबर x। क्लियर, सिक्कों की संख्या हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेलनाकार चांदी के सिक्कों की त्रिज्या कितना है, चाहे बेलनाकार सिक्कों की त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए बेलनाकार सिक्कों की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, तो पहले व्यास भी दिया ना जी, बेलनाकार सिक्कों की व्यास यहाँ लिख देते हैं, अति उत्तम रहेगा कि नहीं, इसको हम क्लियर कर देते हैं और भी बेस्ट रहेगा। बेलनाकार सिक्कों का व्यास दिया गया है तो वो बेस्ट रहेगा, यहाँ लिख देते हैं बेलनाकार सिक्कों का व्यास। ठीक है, सिक्कों का व्यास d बराबर कितना होगा, यानी कि हुआ है 1.75, क्या है ये आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर व्यास इतना होगा, त्रिज्या क्या होगा, तो ध्यान दो यहाँ पर, तो त्रिज्या हो जाएगा r बराबर 1.75। ठीक है, बट्टा में 2 सेंटीमीटर, यही त्रिज्या होता है। अब आप ध्यान दें कि ऊंचाई कितना दिया गया है। ठीक है, इसका जो ऊंचाई अभी निकाल लिए, तो ऊंचाई कितना हो गया, ध्यान देंगे, ऊंचाई इसका हो गया h बराबर 2 मिलीमीटर दिया था, तो बराबर 2/10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया इसका ऊंचाई। अब क्या करना है, हमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख देना है। ठीक है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेते हैं, घनाभ की लंबाई L बराबर कितना है, देखिए 5.5। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका चौड़ाई कितना है, 10, यानी कि लिख देते हैं यहाँ पर चौड़ाई B बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ ऊंचाई h बराबर कितना हो गया, याद ले 3.5, कितना 3.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको समझने में आसान ही लगेगा सवाल, देखिए ना, खाली एक बार बनाने दीजिए। क्लियर, ये आकृति को एक बार लिख लीजिए, ये आकृति और ये आकृति, क्लियर, क्योंकि ये घनाभ है,
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई विमाएं दिया है, इसको पिघला करके सिक्के के रूप में ढालना पड़ेगा। तो कितने सिक्के ढालना पड़ेगा पूछ रहा है, ठीक है, जो बेलन का आकार ले लिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्लीन कर देते हैं, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आप इसको समझिए अच्छा से, बहुत ही बेस्ट सवाल है, ठीक है ना, और कई बार इसको पूछा भी जा चुका है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, इसलिए इस सवाल को विशेष रूप से आप ध्यान दें आप लोग और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये भी है यहाँ पर, ये बच गया, तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा ना जी, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा, यही चीज़ हमें समझना होगा, दोनों का आयतन पहले बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं और भी बेस्ट होगा, क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन, ठीक है, या चांदी के सिक्के का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, ठीक है। जब इसका आयतन और इसका आयतन के बराबर होगा तो यहाँ लिख देते हैं हम x चांदी के सिक्के का आयतन, लिख देते हैं यहाँ पर x, पहले प्रश्न से लिख दें उसके बाद बेस्ट रहेगा, ठीक है, पर लिखना होगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। अब देखिए x चांदी के सिक्कों की एक्स चांदी के सिक्के का आयतन, ठीक है, सिक्के का आयतन, आयतन बराबर घनाभ का आयतन, क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझने में क्लियर। तो एक्स चांदी के सिक्के का आयतन यानी कि सिक्का किसके आकार का है, ये बेलन के आकार का, क्लियर। तो एक्स है तो यहाँ पर गुना करने, आज तो ऐसे गुना का चिन्ह रहबे करेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर एच होता है ना जी। अब यहाँ ध्यान दें, घनाभ का क्या होता है, एल गुने बी गुने एच होता है कि नहीं, ये हो गया घनाभ का आयतन। अब एक्स तो ऐसे ही रहेगा, गुने पाई का मान कितना होता है 22/7, क्लियर, और आर है तो आर इसका कितना दिया गया है, इसका हो गया 1.75/2, कितना 1.75/2 गुने 1.75/2, और एच कितना दिया इसका, एच पर ध्यान देंगे, इसका एच दिया आपका 2/10, ठीक है, बराबर एल गुने बी गुने एच कितना दिया था यहाँ पर, तो 5.5 गुने 10 और गुने 3.5, यही ना जी 3.5, क्लियर। अब यहाँ समझने का प्रयास करें, बहुत ही अच्छा है ये लाइन, आपको बहुत ही गजब का सवाल तुरंत बन भी जाएगा, ध्यान देंगे। ये आपका चांदी के सिक्के का आयतन लिख दिए, पूरा पाई स्क्वायर एक्स से गुना किए, यहाँ घनाभ का आयतन को हम सेट कर दिया एल गुने बी गुने एच, क्लियर। अब देखिए इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या गुजरा है, क्या होगा 1 2 है ना, तो इस पर 2 को जीरो हम बैठा दें, क्लियर। इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो क्या को जरूरत रहेगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 को जीरो यहाँ पर इस पर हम उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 175 हो गया, ठीक है। और भी यहाँ समझने का काम करें, यहाँ इस पॉइंट को अगर हटा देंगे तो यहाँ कितना होगा 10 उतरेगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद 1 अंक था तो पॉइंट हटाएंगे 1 होगा, इस पर 1 जीरो उतर गया, क्लियर। इसको भी हटाएंगे तो यहाँ 1 होगा, पॉइंट के अंक 1 अंक है तो 0 उतार देंगे, क्लियर। अब आप यहाँ तक समझने का प्रयास करें, तो हम इधर ही पहले काट देते हैं, देखिए 10 से 10 को हम आराम से काट देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देख लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझिए 10 है, ये 10 यहाँ कट जाएगा बराबर में, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आप और भी समझिए, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, तो इसको हम काटते हैं 55 को, ठीक है। यहाँ देखिए 11 से 11 दूना 22, ध्यान देंगे ऊपर के ऊपर से काटें, 11 दूना 22 और 11 पचे 55, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देख लीजिए और भी, तो यहाँ पर कितना है 7 से इसको काट देते हैं, 7 से पहले
देखिए 7 से काटते हैं, 7 दूना 14, ठीक है, 3 बजे 7 दूना 14, और 14 पर 3 17 ना होता है जी, तो 3 पर 5 35 हो गया, तो 7 पंचे 35, ठीक है, 7 पंचे 35 हो गया। अब इस 5 से 5 25 भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब इस 5 से 5 7 35 भी काट सकते हैं, कट गया। अब इस 7 को ध्यान दो, यहाँ से 7 से अगर इसको काटेंगे हम तो ये कट जाएगा, देखिए ना, 7 दूना 14, 7 पंचे 35, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो इसको वहाँ इस साइड तक कोनो नहीं रह गया, इसको ऐसे काटते हैं 25 8, ठीक है, 25 8 200 होता है ना जी, और 2 से 2 चौका 8, इस 2 से भी 2 दूना 4, पूरा कट गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान देना केवल है। तो बच कितना गया, देखो एक्स यहाँ पर है ही, एक्स गुने कुछ भी ऊपर में नहीं बच गया, नीचे बच गया सब, कितना, यानी कि एक्स गुने 1 बट्टा कितना हो गया यहाँ पर 200 गुने 2 कितना हो गया 400 बराबर 1 बट्टा 1 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे तो एक्स बट्टा हो गया 400 बराबर 1 बट्टा 1, यानी कि एक्स बराबर हो गया 400, क्रॉस गुना कर दे, एक्स बराबर कितना हो गया 400, यानी कि 400 सिक्कों को ढालना पड़ेगा, ठीक है, 400 सिक्कों को ढालना पड़ेगा, चांदी के 400 सिक्कों को ही ढालना पड़ेगा, यही आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा कि वहाँ पर आप ध्यान देंगे जहाँ पर काटे हैं हम, ठीक है ना, जहाँ पर हम काटे हैं सवाल को वहाँ पर विशेष रूप से आप ध्यान दें कि किस प्रकार से सवाल काटा है और आंसर किस प्रकार से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इस काटने वाला सिस्टम को आप अच्छा से ध्यान देंगे, यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर कितना था, ये सवाल नंबर है आपका 6 है ना जी, सवाल नंबर है आपका 6, क्लियर। तो मैं चाहूँगा कि एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में भी आ चुका होगा। तो चलिए अब मैं आपसे अगला वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।